सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो संत का दरबार होता है, जो गुरु का दरबार होता है, जो संत का स्थान होता है, जो गुरु का स्थान होता है, उसकी पहचान ही यही है कि जो पूरे दुनिया से ठुकराए जा चुके हों, जो पूरे दुनिया से दुत्कारे जा चुके हों, वह भी संत के शरण में जाए तो उसको अपने सीने से लगा करके करुणा और वात्सल्य का स्नेह प्रदान करे, उसको संतावना प्रदान करे, उसी को संत कहा जाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ये पहचान है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो पूरे दुनिया से ठुकराए जा चुके हो, उसको भी अपने सीने से लगाने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसको संत कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। जिसको भगवान तक ठुकरा दे, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान तक भी जिसको ठुकरा दे, उसको भी अपना लेने की क्षमता जिसके पास हो, उसको संत कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा वह कि तो मैं कह रहा था कि महात्मा किसी वेश का नाम नहीं है। कोई जटा बढ़ा लिया तो महात्मा है, कोई दाढ़ी बढ़ा लिया तो महात्मा है, कोई उजला लाल कपड़ा पहन लिया तो महात्मा है, कोई बहुत बड़े बड़े कंठी माला गले में पहन लिया तो महात्मा है। नहीं, वो एक वेशभूषा है, उसकी भी कोई निंदा नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि उसको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि कोई कपड़ा धारण कर लिया तो महात्मा हो गया, संत हो गया। यदि कपड़ा धारण करने से ही कोई संत महात्मा होता तो फिर ये कपड़ा खरीदने में कितना मिनट लगता है? आपके पास में 1000 रुपए है, जाइए अभी दुकान में 2 मिनट में आप ही कपड़े खरीद के ले आइए, इसको पहन लीजिए, 2 मिनट में महात्मा बन जाइए। कपड़े पहन करके तो वेश बदल करके तो 2 मिनट में महात्मा, साधु, संत, गुरु, जगत गुरु सब बना जा सकता है। लेकिन असल में महात्मा बनने के लिए, साधु होने के लिए, संत होने के लिए आदमी को अपने पूरे जीवन भर की तपस्या करनी पड़ती है। जीवन को संयम से भरना होता है, सदाचार से भरना होता है, पवित्रता से भरना होता है, निर्मलता कोमलता से भरना होता है, हृदय को प्रेम से लबालब भरना होता है और संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति करुणा से हृदय को भरना होता है, तब जाकर के वह संत हो पाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेश नहीं पहनना चाहिए, वेश पहनना चाहिए, एक कोड है। अब पुलिस कोई बन जाए, जनरल कपड़े में रहे, तो फिर वो प्रशासनिक स्तर से सब लोगों को संभाल नहीं पाए। लेकिन जब पुलिस का वर्दी पहना हुआ होता है और तब जब एक आदमी भी कहीं चला जाए तो फिर उसको देख करके लोग समझ जाएंगे कि पुलिस है भाई, थोड़ा सजग होकर के रहना चाहिए। तो वेश की भी अपनी मर्यादा है, वेश का भी अपना महत्व है। लेकिन वेश को ही केवल वह मान लेना कि वही संतत्व है, वही भक्ति है, ना, ऐसा नहीं है। असली में संतत्व का परिचय है जो दूसरे की हित चाहे, जो दूसरे का भला चाहे, जो दूसरे के प्रति करुणा करे, दूसरे के आंख में कभी आंसू न डाले, बल्कि दूसरे के आंख में कदाचित आंसू दिखे तो अपने प्रयास और पुरुषार्थ से आंसू को पोंछने का वो काम करे, उसी को संत कहा जाता है। गोस्वामी जी ने भी संत की परिभाषा दिया कि परहित पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो, जो दूसरे के दुख को, पीड़ा को देख करके जिसका हृदय करुणा से पिघल जाए और उसके दुख को दूर करने में वो प्रयत्नशील हो जाए, उसी को संत कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी को बद्दुआ देता हुआ दिखाई दे कि आप हमको मारें तो हम आपको एकदम खत्म ही कर देंगे, श्राप दे देंगे, तो श्राप देने वाला आदमी कभी संत की श्रेणी में नहीं आ सकता है। संत की और गुरु की परिभाषा है, दरबार में सच्चे सदगुरु के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो संत का दरबार होता है, जो गुरु का दरबार होता है, जो संत का स्थान होता है, जो गुरु का स्थान होता है, उसकी पहचान ही यही है कि जो पूरे दुनिया से ठुकराए जा चुके हों, जो पूरे दुनिया से दुत्कारे जा चुके हों, वह भी संत के शरण में जाए तो उसको अपने सीने से लगा करके करुणा और वात्सल्य का स्नेह प्रदान करे, उसको संतावना प्रदान करे, उसी को संत कहा जाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ये पहचान है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो पूरे दुनिया से ठुकराए जा चुके हो, उसको भी अपने सीने से लगाने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसको संत कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। जिसको भगवान तक ठुकरा दे, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान तक भी जिसको ठुकरा दे, उसको भी अपना लेने की क्षमता जिसके पास हो, उसको संत कहा जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा कि राखें गुरु जो कोप विधाता। आदमी की बात तो छोड़िए, विधाता कोप, कोप माने क्रोधित हो जाना, गुस्सा जाना, नाराज हो जाना। तो आदमी की नाराज होने की बात छोड़ो, राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत राता। ये आदमी कुपित हो जाए उसकी बात तो बहुत निम्न स्तरीय बात है। कदाचित विधि को लिखने वाला को विधाता कहा जाता है। विधाता अर्थात भगवान भी किसी कारण से कुपित हो जाए, अब फिर भी आपको अपने सीने से लगा करके रखने का भाव जिस व्यक्ति के अंदर झलके, तो समझ लेना चाहिए कि यही गुरु होने के लायक है, यही संत होने के लायक है। तो राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत राता। तो संत की ये पहचान है कि करुणा से भरा हुआ हृदय। तो करुणा से भरा हुआ हृदय तो मां शारदे का था, लेकिन अपनी शक्ति अनावश्यक रूप से किसी को दे तो नहीं देंगे ना। हाँ, ये सामान्य आशीर्वाद मिल सकता है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ये सामान्य आशीर्वाद हर वक्त गुरु और संत के हृदय से निकलता ही रहता है। लेकिन विशेष कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको उस तरह की भक्ति, उस तरह का समर्पण वो दिखाना पड़ेगा। बिना जांच परीक्षा लिए आपको डिग्री कैसे मिल जाएगी, कैसे दिया जाएगा। तो मां शारदे को जब स्वामी विवेकानंद प्रणाम करने गए तो समान आशीर्वाद तो मिल गया कि खुश रहिए। विवेकानंद जी ने कहा ये आशीर्वाद आज नहीं चाहिए, आज कुछ इससे विशेष चाहिए। तो मां शारदे थोड़ा ठहर गई और उन्होंने कहा कि विवेकानंद, तुम्हें पता है कि गुरु पद पर बैठे हुए व्यक्ति अनावश्यक अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करता। तो जाओ, पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, उसके बाद विशेष आशीर्वाद दिया जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद बोले कितना दिन इंतजार करें। तो माता ने कहा कि बस 2-4-5 दिन करो, कभी भी परीक्षा ली जा सकती है। तो स्वामी विवेकानंद, अब गुरु की आज्ञा हुई, गुरु माँ की आज्ञा हुई तो मानना पड़ेगा उनको। तो शांत हो गए, निश्चिंत होकर रहने लगे और यह भी नहीं बताई कि कल परीक्षा लेंगे कि परसों लेंगे कि सुबह लेंगे कि शाम लेंगे। लेंगे जब मर्जी होगी ले लेंगे। संजोग की बात हुई, 2-4 दिन इसी तरह से गुजर गया। स्वामी जी भी शायद भूल गए कि पता नहीं परीक्षा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन अचानक उसी बीच में मां शारदे के मन में भाव आया कि आज ही परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के लिए विवेकानंद जी को पता नहीं है, विद्यार्थी को पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो फिर परीक्षा का मतलब क्या रहा। तो स्वामी विवेकानंद को पता नहीं है कि परीक्षा में क्या होने वाला है। केवल इतना उसको जानकारी दे दी गई कि आशीर्वाद
लेने के लिए योग्यता साबित करनी होगी, परीक्षा से गुजरना होगा। तो स्वामी जी कहे ठीक है। तो एक दिन अचानक सुबह सुबह माँ शारदे बैठी हुई थी, विवेकानंद जी पास आए। माँ शारदे ने कहा कि देखो विवेकानंद, वहां एक चाकू रखा हुआ, लेकर के आओ। तो ये चाकू लाना ही कोई परीक्षा तो नहीं हुई ना। कहा वो चाकू है वहां रखा हुआ, लेते आओ। तो स्वामी जी को लगा कि कोई जरूरी पड़ा होगा, ऐसे मांग रहा, लेकिन परीक्षा शुरू हो गई। विद्यार्थी को पता चल रहा है कि तो समान बात है, चाकू लेते हो, वहां कुर्सी पर रखा चाकू लेते आओ। लेकिन शिक्षक को पता है कि परीक्षा चालू हो गया। तो स्वामी विवेकानंद गए और जा करके वहां से वो चाकू ले आए। तो चाकू लाए तो सही, लेकिन लाने के बाद मां ने कहा कि मेरे हाथ में तो जरूरत है कुछ। तो जब मां शारदे के हाथ में वह चाकू देने लगे तो चाकू का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा जिस तरफ रबर रहता है या लकड़ी लगी रहती है, पकड़ने वाला हिस्सा, और एक तरफ जो दूसरा जो काटने वाला हिस्सा, धारदार हिस्सा। स्वामी विवेकानंद जब वह चाकू लेकर के आए और मां शारदा को पकड़ाने लगे तो उसमें चाकू के धार वाले हिस्से को अपने तरफ पकड़े और रबड़ वाले हिस्से को मां शारदा की तरफ बढ़ाए। आम नियम यह होता है, आम लोग यही करेगा कि रबड़ वाला हिस्सा अपने मुट्ठी में पकड़ेगा, आधार वाला हिस्सा सामने वाले को, यही ना होता है। आम तौर पे यही व्यक्ति करेगा। स्वामी विवेकानंद वह चाकू जब पकड़ाने आए तो धार वाले हिस्से को अपने हाथ में पकड़े और रबड़ वाले हिस्से को सामने वाले के तरफ अर्थात मां शारदे की तरफ रखा। मां शारदे चाकू को पकड़ करके, जैसे चाकू हाथ में पकड़ती है, कहती बेटा परीक्षा में तू पास किया, जा वरदान देती हूं, भारत का सर गौरव से उठा करके तू आए। स्वामी विवेकानंद को समझ में नहीं आया कि अभी तो चाकू ला रही थी, हमको पता ही नहीं था कि हम परीक्षा से गुजर रहे हैं। मां शारदे से पूछती कि मां ये चाकू लाने में कौन सी परीक्षा हो गई? तो यूपीएससी को भी टप गए आप। इसमें कौन सी परीक्षा हो गई? मां शारदे ने कहा कि इसमें परीक्षा यह हुई बेटा कि चाकू लाने कहे, देखना चाकू में दो हिस्सा है, एक धारदार हिस्सा और एक रबड़ वाला मैंने सुविधापूर्ण हिस्सा। एक सुविधा वाला हिस्सा यानी सुख का हिस्सा है, और धार वाला हिस्सा यानी संघर्ष का हिस्सा, तकलीफ का हिस्सा है। एक चाकू में दो हिस्सा है ना, जिधर धार है उससे कटेगा तो दुख होगी, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। तो एक हिस्सा जो है उस चाकू का संघर्ष वाला, पीड़ा वाला, दुख वाला, दर्द वाला, और रबड़ वाला जो हिस्सा है वो सुख वाला, सुविधा वाला है ना। मां शारदे ने कहा कि मैं तुम्हारे हृदय के संस्कार को पढ़ना चाहती थी, कि तुम्हारे हृदय के उस भाव को पढ़ना चाहती थी कि यदि कदाचित उस परमात्मा, उस गुरु, उस ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से और तुम्हारे पुरुषार्थ से कदाचित वह सुख, वह परमानंद, वह ब्रह्मानंद तुमको मिल भी गया, तो तू दूसरे को तू कितना बांट सकता है, दूसरे के लिए उस परमानंद का कितना प्रयोग कर सकता है, दूसरे के लिए उस ब्रह्मानंद का बंटवारा कितना कर सकता है, यह देखने के लिए मैंने तुम्हारी ये परीक्षा ली। सामान्यता यदि सामान्य संस्कार तुम्हारा होता तो सामान्य लोगों की तरह करता कि जैसे चाकू लाने के लिए कहा तो तू भी रबड़ वाला हिस्सा को अपने तरफ पकड़ता और धार वाले हिस्से को दूसरे की तरफ पकड़ाता। और यदि ऐसा तू करता तो कदाचित मैं तुम्हें आशीर्वाद न दे पाती, लेकिन तुम्हारे हृदय का वह संस्कार, वो अपने आत्मा का वह संस्कार ऐसा तुम्हारा है कि तू चाकू लाने गया तो संघर्ष और पीड़ा वाले हिस्से को तू अपने तरफ रखा और रबड़ वाले, सुख वाले, सुविधा वाले हिस्से को तू दूसरे के सामने कर दिया। इससे योजना यह निकलती है, इससे भाव यह निकलता है कि जब भी तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी तो उस परम सुख का बंटवारा तो दूसरे में कर दोगे, और यदि कदाचित दुख और तकलीफ वाला हिस्से आएगा तो उसको तुम अपने पक्ष में रख लोगे। इसलिए तुम विशेष वरदान पाने के अधिकारी हो। विशेष वरदान इसीलिए तुम्हें दिया जा सकता है।
तो जिसके अंदर ये दया का गुण, प्रेम का गुण, समर्पण का गुण होता है, उसके अंदर देवत्व का गुण, उसके अंदर इंसानियत का गुण, उसके अंदर भगवानवत का गुण, ब्रह्मत्व का गुण, रामत्व का गुण अपने आप उतरने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि देवता की और दानव की अलग से कोई श्रेणी नहीं होती है। मूल श्रेणी होती है मानव की। मानव मध्य में है। अब मानव जब नीचे गिरता है, प्रकृति से नीचे गिरने पर नीचे का स्तर विकृति कहलाता है। अब प्रकृति से ऊपर उठने पर ऊपर का स्तर संस्कृति कहलाता है। तो प्रकृति से नीचे गिरकर जिस व्यक्ति का चाल चरित्र जीवन विकृतिमय हो जाता है, वही व्यक्ति दानव कहलाता है। और जिस व्यक्ति का चिंतन चरित्र जीवन ऊपर उठ करके, प्रकृति से ऊपर उठ करके संस्कृति के स्तर तक पहुंच जाता है, उसी व्यक्ति को देव कहा जाता है, उसी व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। हम इंसान के मूल स्वरूप में यहाँ पर धरती पे जन्म लेकर के आए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अंदर इतने दिव्य गुणों को धारण करें, इतने उच्च चरित्रों को धारण करें, इतने दैवीय संपदा को अपने अंदर भरें कि हम जन्म तो मनुष्य का भले लेकर के आए हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाएं तो हम एक देवता बन करके जाएं। हम किसी प्राणी का शोषण करके, दमन करके, किसी को काट करके, मार करके, अपना पेट भर करके राक्षस बन करके इस दुनिया से न जाएं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक भजन आप लोग बराबर सुनते होंगे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। ये इंसान का जीवन जो लेकर के आए हैं आप देव बनने के लिए, और देवता की पहचान यह है कि भला किसी का, पहले तो भला करो। भला करने के लिए इतना सुंदर जीवन मिला है। उर्दू के एक शायर से पूछा गया कि इस धरती पर इंसान को क्यों पैदा किया गया? पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर मस्जिद जाने के लिए? तो एक सूफी फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं, ये पूजा पाठ, घड़ी घंट, नमाज, पूजा वगैरह करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया। कहा तब क्यों बनाया? तो एक सूफी फकीर ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रों बयां कुछ कम न थे। वो खुदा के घर में यदि खुदा की इबादत करवाना होता तो वहां फरिश्तों की कमी नहीं थी, फिर इंसान को पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इंसान को पैदा इसलिए इस धरती पर किया गया कि सामने में यदि किसी पीड़ित इंसान को देखे तो उसके हृदय में इतनी संवेदना पैदा हो कि उसको मदद करके उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए वो तत्पर हो जाए। इसलिए धरती पे इंसान को पैदा किया गया। किसी प्राणी को तकलीफ में देखे, किसी प्राणी को दर्द में छटपटाते देखे तो यह इंसान के हृदय में दया का भाव पैदा हो और उस प्राणी के दर्द को बांटने के लिए, उसकी पीड़ा को बांटने के लिए मानव तत्पर हो जाए। इसलिए मानव का जन्म इस धरती पर हुआ। शायर कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए, इबादत माने पूजा पाठ, नमाज, बंदगी, वो करने के लिए दर्रों बयां कुछ कम नहीं थे। उस भगवान के घर में फरिश्तों की कमी नहीं थी। पूजा करना होता तो उसी से पूजा करवा लेता, आपको काहे भेजता? तो आपको भेजने का प्रयोजन मंदिर मस्जिद घूमना नहीं है, बल्कि आपको इस धरती पर भेजने का प्रयोजन, वो सूफी फकीर कह रहा है कि आपको भेजने का प्रयोजन इतना है कि आप अपने ही जैसे किसी प्राणी को यदि छटपटाते देखें तो अपने हाथ का सहारा दे करके उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। इसीलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। इसलिए संतों ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छारिए, जब लग घट में प्राणी। गोस्वामी जी का वचन है। इसी बात को कबीर साहब अपने भाषा में कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर साहब कहते हैं कि हमारी दृष्टि में धर्म की कोई परिभाषा अलग है ही नहीं, धर्म की कोई अलग धारणा नहीं है, बस धर्म की दो ही धारणा है, जीव दया। जहां भी प्राणी दिखे, मानवेतर प्राणी, उस पर दया करो, और मानव के अंदर जो आत्मा है उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो।
चूंकि दया और सेवा में अलग अलग धारणा है। कहा गया, एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी प्रवचन कर रहे थे, ये सभी आत्मा परमात्मा के स्वरूप हैं। तो गोरखपुर साइड में शायद कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो एक बड़ा विद्वान आदमी गुरुदेव जी के प्रवचन में आए हुए थे, और गुरुदेव जी के प्रवचन को सुनने के बाद उन्होंने कहा, गुरु जी एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, तो लोगों के बीच में करूं कि एकांत में करूं? तो गुरु जी ने कहा कि एकांत में ही कर लेना, लोगों के बीच में करोगे तो प्रश्न तुम्हारा होगा लेकिन सुनना तो सबको पड़ेगा। तो प्रश्न तुम्हारा है तो उत्तर तुमको ही मिलना चाहिए, तुम्हारे उत्तर से बाकी लोगों को क्या लेना देना है। तो वो बेचारे फिर बैठ गए, और जब एकांत में गुरुदेव जी गए तो फिर वहां वो मिलने के लिए गए और प्रश्न किए, गुरु जी आप ही नहीं बल्कि जितने महात्मा होते हैं वो सब प्रवचन, सब पंडालों में यही प्रवचन करते हैं कि सब आत्मा ही भगवान है, आत्मा परमेश्वर स्वरूप है, चींटी से लेकर के हाथी तक में जितना आत्मा दिखे सब भगवान ही भगवान है। आप भी कह रहे हैं और आपके जैसे और लोग भी कहते हैं। तो गुरु जी जब सब आत्मा परमात्मा ही है तो आप इतना साफ सुथरा आसन पर बैठे हुए हैं, आपके अंदर आत्मा है, वो भी परमात्मा है। अब बगल में कुत्ता का बच्चा खेल रहा है, उसमें भी आत्मा है, तो उसका भी आत्मा परमात्मा है। तो कुत्ते के बच्चे को उठा करके आपके आसन पर बैठा दें? सवाल दमदार है ना? जब आप कहते हैं कि सभी प्राणियों में वही परमात्मा है, तो वही परमात्मा है तो स्वाभाविक है कि आदमी से लेके चिट्टी, हाथी, कीड़ा मकोड़ा सब में कहते जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ भगवान निवास करता है। तो गुरुदेव जी से एकांत में ये प्रश्न किया गया, हालांकि बेचारा पूछना चाह रहे थे पंडाल में, लेकिन गुरु जी का ऐसा स्वभाव नहीं था, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो गुरु जी ने कहा एकांत में पूछ लेना। तो एकांत में पूछने गया तो यही पूछा कि आप लोगों का कथन है कि धरती पे जितने प्राणी हैं, मानव हो अथवा मानवेतर प्राणी हो, सब आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। जितना जहां जहां प्राणी दिखाई देता है वहां वहां परमेश्वर देख लिया करो। कबीर साहब की भाषा में कहते, कबीर जेते आत्मा तेते सालीग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। तो जितना आत्मा है वो भगवान के स्वरूप है। तो आत्मा आप में भी है, वो तो कुत्ता नहीं कहा था, वो सुअर कहा था। लेकिन हम थोड़ी मर्यादा में उसको कुत्ता बोले। तो उन्होंने कहा कि बगल में कुत्ता का बच्चा है, सुअर ही कह दें। नहीं, हम थोड़ा बचा के कह रहे हैं। तो ऐसा है कि उसको उठा करके आपके आसन पर बैठा दे, कैसा रहेगा? तो गुरुदेव जी पहले मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद वो कहते, देखिए ये बात ठीक है, आपके कथन में भी दम है, लेकिन संतों के द्वारा जो बातें कही जाती है अथवा गीता, रामचरितमानस जो भी इस बात को कहते हैं वो दो प्रकार की दृष्टि से कहते हैं। गीता ये नहीं कहती कि समवर्तिना पंडिता, हाथी में, कुत्ते में, घोड़े में, कीड़े में, मकोड़े में, सब में परमात्मा को देखो। समदर्शिना समवर्तिना, ये दोनों में आसमान और धरती का फर्क है। भगवान के अनुरूप सबको समान भाव से देखना एक अलग बात है, और भगवान के अनुरूप सब प्राणी के साथ समान बर्ताव करना, बर्ताव माने व्यवहार करना, एक अलग बात है। ये तो हम मानेंगे कि उस सांप में भी भगवान है, इसलिए उसको हमसे कोई क्षति न पहुंचे, लेकिन हम ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि उस सांप में भी भगवान है तो जाके दंडवत करके उसके आगे में लेट जाएंगे। ये बर्ताव हमको नहीं करना है। तो समदर्शिना समान रूप से देखना, समवर्तिना समान रूप से बर्ताव करना, ये दोनों में क्या है? फर्क है। तो प्राणियों पर दया करेंगे,
जो सेवा करने के लायक हो, गौ माता सेवा करने के लायक तो करेंगे, भैंस सेवा करने के लायक है करेंगे, जो प्राणी सेवा करने के लायक है सेवा भी करेंगे। लेकिन सभी प्राणी सेवा करने के लायक, अब मधुमक्खी सेवा करने के लायक है? मधुमक्खी को कोई आदमी खाना खिलाने जाएगा तो क्या होगा? बाघ है, वो बाघ को कोई खाना खिलाने जाएगा, सांप को कोई दूध पिलाने जाएगा तो क्या हाल होगा उसका? तो उस जगह पर इतना विवेक रखना है कि उसमें समवर्ती उसके साथ हमें नहीं करना, समान बर्ताव नहीं करना है। तब क्या करना है? समदर्शिना, उसमें परमात्मा के रूप को देख करके हमारे वजह से उसको कोई क्षति न पहुंचे, बस इतना ख्याल रखना है। बात समझ में आई? बैल आ रहा उधर से, भैंसा आ रहा है उधर से, क्या करे? जाके परमात्मा मान के दंड प्रणाम कर दें? वो तो कुचल देगा, सींग से उठा करके पटक देगा। अब कहेंगे गुरुजी ने कहा था कि भगवान है उसकी पूजा करो, और तो सींग से उठा के पटक के हड्डी गुड्डी सब तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। समवर्तिना, जो करने लायक है विवेक के साथ उसी के साथ करना है। लेकिन समदर्शिना, समान रूप से भगवत रूप में देखना, ये करना है। तो अन्य प्राणियों, कुछ प्राणियों की हमें सेवा करनी है और कुछ प्राणियों पर हमें दया करनी है, करुणा करनी है, क्षमा करनी है। बात समझ में आई? तो ये कबीर साहब की दृष्टि में कि जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तो कबीर साहब कहे, गोस्वामी जी कहे, सबको धर्म की भक्ति की वही व्याख्या करनी पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, और गोस्वामी जी कहते हैं दया धर्म का मूल है। तो बात एक ही कह रहे हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छारिये जब लग घट में प्राण। तो मूल रूप से अभी के प्रवचन का जो मुख्य चिंतन विषय था, वो विषय यह था कि राक्षस, दानव अथवा देव और भगवान कोई अलग से आसमान और पाताल में रहने वाला नहीं है, बल्कि आप और हम ये धरती पर जो मनुष्य बन करके आए हैं, आपका और हमारा नेचर ये तय करता है कि कौन इंसान है, कौन भगवान है और कौन शैतान है। मूल में हमारी चेतना मानवीय प्रकृति से जुड़ी है। जब प्रकृति में हम जी रहे हैं तब हम मानव हैं। प्रकृति से नीचे गिर गए, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र यदि नीचे गिर गया, तो प्रकृति से नीचे गिरने पर हम विकृति के तल पर आ गए, और विकृति के तल पर जैसे हम आए तो हम राक्षस हो गए, हम दानव हो गए। और जैसे ही सत्संग का सहारा मिला, भक्ति का सहारा मिला, ज्ञान का सहारा मिला, और हमारी चेतना मूल प्रकृति से ऊपर उठी, तो ऊपर उठने पर हमारी प्रकृति संस्कृति के तल पर पहुंच जाती है। और जब हम संस्कृति के तल पर पहुंचते हैं, वहीं पर हम देव स्वरूप हो जाते हैं, वहीं पर हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो देव और दानव की श्रेणी अलग से नहीं है, मूल रूप में मानव की श्रेणी है। यदि हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति का भाव बना, जैसे आसुरी प्रवृत्ति माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, राग, घृणा, नफरत, निंदा, शिकायत, छल, प्रपंच, बेईमानी, शैतानी इत्यादि, यदि अवगुणों का भंडार हमारे अंदर भर गया, इसका मतलब आसुरी प्रकृति हमारे अंदर भर गई, और हम ही असुर की श्रेणी में, दानव की श्रेणी में, राक्षस की श्रेणी में चले गए। और यदि हमारे अंदर दया, क्षमा, शील, संतोष, सदाचार, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा इत्यादि सद्गुणों का समावेश हो गया, मतलब दैवी संपदा हमारे अंदर भर गई, हम ही देव की श्रेणी में चले गए। तो हम मानव हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, और नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बना सको यदि महल नहीं तुम, किसी का महल यदि नहीं बना सकते हो तो झोपड़ियां न जला देना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। आज का प्रवचन
बस इतना ही कह करके आप लोग इतनी गर्मी में भी इतना शांतचित्त हो करके मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मुखारबिंद से अमृतमय सद्गुरु वाणी के पावन भावों से कथा का लाभ ले रहे थे। इसी क्रम में मातृ शक्तियाँ अपने